नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यदि तुम चेष्टा करोगे तो भी कोई फल नहीं मिलेगा, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है? सही आंसर है बी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में सबसे बड़ी पहचान होती है अगर यदि, तो, जब, तब, यद्यपि, तथापि, तो इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वो मिश्र वाक्य होगा। और दूसरी पहचान होती है कि पहला जो वाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है, उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होंगे। अब जैसे कह रहे हैं यदि तुम चेष्टा करोगे तो भी कोई फल नहीं मिलेगा, तो ये प्रधान वाक्य है और उस पर आश्रित उपवाक्य है, कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मिश्र वाक्य की पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में अशुद्ध वाक्य है। सही आंसर है ए, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। जबकि शुद्ध वाक्य होगा भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। जबकि आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये शुद्ध वाक्य है। पेड़ पर फल आ रहे हैं, ये भी शुद्ध वाक्य है। उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, ये भी शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्तक शब्द का विलोम नहीं है। सही आंसर है डी, परमार्थ। जबकि विवर्तक और अनावर्तक ये आवर्तक के विलोम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही आंसर है बी, रीठा। रीठा का जो तत्सम शब्द होता है वो अरिष्ट होता है, जबकि चोरी का चौर्य होता है, अहेर का आखेट होता है और सूना का शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा का निम्न में पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है ए, महीधर। महीधर जो है ये पर्वत का पर्यायवाची है, जबकि छपाकर, सोम, मृगांक ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में अशुद्ध शब्द है। सही आंसर है सी, भविष्यत। चूँकि भविष्यत में हलंत का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए यह शुद्ध शब्द है। हलंत का प्रयोग करने पर यह शुद्ध शब्द होगा। जैसे आप देखें हुत, भुक, तो गा में जो है हलंत का प्रयोग किया गया है। दुसाध्य और प्रज्वलित ये सभी शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वो श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। सही आंसर है सी, उपासक। चूँकि श्रेष्ठ एक विशेषण है और वो विशेषता बता रहा है उपासक की, तो उपासक विशेष से हो जाएगा। विशेष का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम, इसको ही विशेष से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है डी, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 9, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी, नारद। क्वेश्चन नंबर 10, रावण के वास्ते ही राम अवतार हुआ था, निम्न में कौन सा कारक है? सही आंसर है ए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वो को या के लिए होती है। इसके अलावा के वास्ते और के निमित्त भी जो है इसकी विभक्ति होती है। और संप्रदान का मतलब होता है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। अब वाक्य में देखें, कह रहा रावण के वास्ते ही राम का अवतार हुआ, तो उन्हीं के लिए ही जो है कोई कार्य किया जा रहा है। और इसमें चूंकि के वास्ते का प्रयोग हुआ है तो इसलिए ये संप्रदान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। सही आंसर है सी, 4। या, रा, ला और वा, तो ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में योगरूढ़ शब्द है। सही आंसर है ए, चक्रपाणि। चूँकि योगरूढ़ शब्द का मतलब होता है जो विशेष अर्थ देने वाले हों, या बहुब्री समाज के जितने भी शब्द होंगे वे सभी योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे, तो इसलिए चक्रपाणि योगरूढ़ शब्द होगा। चूँकि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। जबकि विद्यालय एक यौगिक शब्द है, मतलब विद्या धन आलय से बना है, तो इसलिए यौगिक शब्द हो गया। और आज
ऋण शब्द है। ऋण शब्द का मतलब होता है जिसका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, जैसे आ, धन, जा, जिनका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये ऋण शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 29 में उपसर्ग है, सही आंसर है सी, उन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में पुल्लिंग शब्द है, सही आंसर है बी, विधेयक। विधेयक पेश किया जाता है, ना कि विधेयक पेश की जाती है, तो इसलिए ये पुल्लिंग शब्द होगा। जबकि किताब पढ़ी जाती है, कमेटी बनाई जाती है, सौंफ खाई जाती है, तो ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में बहुवचन शब्द नहीं है, सही आंसर है बी, दूध। दूध हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जल, वर्षा, जनता, सोना, क्षमा और सहायता, ये सभी शब्द जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, दर्शक, ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम है, सही आंसर है सी, जैसा, वैसा। कोई, कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि मैं, तुम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अलिक, अलीक शब्दों का सही अर्थ है, सही आंसर है ए, ललाट, झूठ। अलिक का अर्थ होता है ललाट और अलीक का अर्थ होता है झूठ। इस तरीके के प्रश्न यूपी SSSC काफ़ी ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 18, गुण संधि का उदाहरण है, सही आंसर है बी, इतरेतर। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा इतर, धन, इतर। तो इतरेतर जो है गुण संधि का उदाहरण है। जबकि मतैक्य जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 2 पाइयों का प्रयोग किया गया है। अधिकतर जो है 2 पाई जहाँ पर प्रयोग की जाती हैं वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। गीतांजलि में जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और प्रत्यंग जो है ये यण संधि का उदाहरण है। चूँकि गीतांजलि का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा गीत, धन, अंजलि। तो जहाँ पर समान स्वर का प्रयोग किया जाए वहाँ दीर्घ संधि होगी। और जहाँ पर जैसे आप प्रत्यंग का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रति, धन, यंग। तो जहाँ पर भी ई, उ और री धन के ठीक पहले आए और धन के ठीक बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो वहाँ पर यण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 19, खग कुल, कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों का अलंकार है, सही आंसर है सी, यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है कि जब एक ही शब्द कम से कम 2 बार आए, अधिक से अधिक कितनी बार भी है। तो आप देखें इसमें कुल जो है 2 से अधिक बार आया है, तो इसलिए यमक अलंकार होगा। ये एक सीधी पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान निम्न में किया जाता है, सही आंसर है ए, कार्यालय ज्ञापन द्वारा। जब विभिन्न मंत्रालयों के मध्य होगा तो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाएगा। जब एक ही मंत्रालय या एक ही विभाग के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होगा तो वहाँ पर ज्ञापन का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अजातशत्रु में कौन सा समास है, सही आंसर है बी, बहुव्रीहि समास। अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रु ना हो जिसका, मतलब बहुव्रीहि का अर्थ होता है कि विशेष अर्थ देने वाला है, मतलब जहाँ कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरे पद की जो है प्रधानता होती है। तो अजातशत्रु एक विशेष शब्द है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, लोकोक्ति का अर्थ है, सही आंसर है ए, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, कदाचित संध्या को पानी बरसे, निम्न में कौन सा काल है, सही आंसर है सी, संभाव्य भविष्य काल। कह रहा है कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो पानी बरसे ये भविष्य की बात हो रही, चूँकि शाम को पानी बरसने की बात हो रही, और कदाचित लगाओ इसलिए संभाव्य भविष्य काल होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सही आंसर है ए, मोहन खेल रहा है। अकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान होती है क्या, किसे, किसको,
प्रश्न करने पर अगर उत्तर ना मिले तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अब आप देखें, मोहन क्या खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, उत्तर नहीं मिल पा रहा है। अगर प्रश्न में कौन करने पर प्रश्न का अगर उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कौन खेल रहा है, तो मोहन, तो आप देखें कौन से अगर प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो अकर्मक क्रिया होगी। क्या किसे किसको करने पर अगर उत्तर ना मिले तो भी अकर्मक क्रिया होगी। अब आप देखें, गीता पुस्तक पढ़ रही है, तो गीता क्या पढ़ रही है, पुस्तक, उत्तर मिल गया, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऐसे सुरेश खाना खाता है, तो सुरेश क्या खाता है, खाना, तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो बोले आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश, तो इस तरीके से ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो कौन का उत्तर करने पर प्रश्न मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। क्या किसे किसको अगर प्रश्न का उत्तर ना मिले तो भी अकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, सही आंसर है बी, लिखवाना। क्योंकि क्रियाओं के अंत में आना वाना प्रत्यय लगा करके जो है प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में आना प्रत्यय लगा हो तो वहाँ पर जो है नाम धातु क्रिया होगी। अब जैसे अपनाना, तो अपना क्या है, एक सर्वनाम है। हथियाना, हाथ क्या है, एक संज्ञा है। तो इस तरीके से ये जो है अपनाना और हथियाना ये नाम धातु क्रिया होगी, जबकि चलना एक क्रिया का उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों।